तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। उसी उमंग के साथ यार हम वापस से आ चुके हैं अपनी कुर्सी पे और सीखेंगे कुछ नए नए वापस से धमाकेदार सीएसएस के नए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज जो चीज़ यार हमने पिक की है, आज जो हमने चीज़ उठाई है उसका नाम है सीएसएस वेरिएबल्स। ठीक है, जहाँ भी बैठे हो एक बार अपने मुंह से बोलो क्या हम पिकअप करने वाले हैं। उसका नाम है सीएसएस वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो सीएसएस में यार वेरिएबल्स का क्या काम है। सबसे पहले वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है, और क्या उनका काम होता है, ऐसी क्या दिक्कत आई जो हमें वेरिएबल्स को लाना पड़ा, वो सारी चीज़ें पहले हम यहाँ पे अपने नोटबुक की जो काली विंडो है उस पर लिख लिख के देखेंगे। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें होती है जिसकी जो प्रॉब्लम्स बेसिकली वेरिएबल्स ने सॉल्व की, किस तरीके से वेरिएबल सीएसएस में बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज़ तुम यार वेरिएबल्स में डाल सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट stuff about variable has to be discussed in this particular tutorial without any further delay. Let's get started. तो देखो यार वेरिएबल्स का काम क्या होता है। तो अगर यार तुमने कभी अपने जीवन में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, सो दी न्यूअर कॉन्सेप्ट जैसे ही तुम स्टार्ट कर रहे होते हो, सो यू कम टू नो अ लॉट अबाउट वेरिएबल्स। तुम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स और उन्हीं से स्टार्ट करते हो। तो देखो वेरिएबल्स का यार एक छोटा सा मतलब है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं यार, आप तुम ऐसा सोच सकते हो कि जैसे तुम्हारे घर में ना दाल चावल के डब्बे हैं, आटे का डब्बा है, तुम जो स्कूल में बॉटल ले जाते हो उसके लिए पानी के लिए तुम्हारे पास एक बॉटल है। द लंच बॉक्स विच यू कैरी फॉर द लंच इज बेसिकली ए कंटेनर फॉर द लंच। ठीक है, तो तुम जो खाना ले जाते हो वो उसको कैरी करता है। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे तुम बोल सकते हो कि डब्बे होते हैं। क्या होता है, डब्बे होते हैं जो बेसिकली डेटा कैरी करेंगे, या बेसिकली डेटा कैरी करने की बजाय हम बोल सकते हैं कि डेटा को स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी भाषा में, तो मान लो मेरे पास ये देखो यहाँ पे एक ये सेवलॉन की डिब्बी है। ठीक है, तो इसके अंदर सेवलॉन भरा हुआ है जो मैं मक्खी मारने के लिए काम में लेता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी इधर उधर एक आध मक्खी घूम रही होती है, मैं उसको स्प्रे मोड पे करके स्प्रे कर देता हूँ, तो मक्खी का काम तमाम हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है गाइज कि हमारे पास ना वेरिएबल्स एक ऐसे डब्बे होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, किसी वैल्यू को उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास यार, अब देखो वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो तुम ना एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये चीज समझ लोगे तो इंप्लीमेंटेशन सिर्फ 2 मिनट का काम है। कितने मिनट का, 2 मिनट का, बहुत बढ़िया। तो देखो मान लो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो ना, जो मान लो कैसी थोड़ी पर्पल थीम में है। कौन सी थीम में है, पर्पल थीम में है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमारे पास क्या है, मान लो दो तीन जो है ना, मान लो 3 कलर हमारे पास पर्पल से रिलेटेड होंगे। एक डार्क पर्पल होगा, एक लाइट पर्पल होगा। ठीक है, तो तुम यार अलग अलग जगहों पे ना ये 3 पर्पल के शेड्स इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, और तुम वो आरजीबी कोड यार बिल्कुल याद नहीं रखना चाहते। मान लो 113, 139, 179 और 0.08 ऐसा कुछ, तो तुम ये याद नहीं रखना चाहते, तो तुम इस पर्टिकुलर वैल्यू को यार एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा, मान लो ये पर्पल का एक लाइट शेड है, तो हम इसको दे सकते हैं पर्पल लाइट। ठीक है, और उसमें इस वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पर्टिकुलर इतनी बड़ी वैल्यू थी वो हमने एक डिब्बे में स्टोर करा दी, और अब हम इस डिब्बे को इस नाम से जानते हैं, लाइट पर्पल के नाम से। इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, उसी तरीके से यार मान लो तुम अपनी वेबसाइट में ना हमेशा हर जगह जो स्पेसिंग है उसको एक, ताकि तुम्हारी जो स्पेस मैनेजमेंट है वो बढ़िया से हो, तो स्पेस को तुम एक वेरिएबल में डालना चाहते हो। तो मान लो तुमने एक वेरिएबल बनाया स्पेस। ठीक है, स्पेस, और इसमें मान लो तुमने डाल दिया 1 रैम, और बाय डिफॉल्ट 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल्स। यार ये तुमको पता होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन वाला सॉरी वीडियोस में देख लेना, तुमको मिल जाएगा। तो मान लो तुम हर जगह जो स्पेस है, जो मार्जिन पैडिंग है, उसको तुम रखना चाहते हो हमेशा, क्या, मार्जिन पैडिंग को तुम हमेशा इवन रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट में। सो इन ऑर्डर टू डू दैट तुमने उसका एक वेरिएबल बना लिया। अब ये बनाना कैसे है वो सब बताऊंगा। इतनी बात समझो कि जो तुम हमेशा जो कंबरसम जो टीडीएस टास्क से बचना चाहते हो, दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी इज फैसिलिटेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यार। तो तुम इसमें देखो कुछ भी स्टोर करा सकते हो, तुम इसमें कलर स्टोर करा सकते हो, तुम इसमें जो अपनी पैडिंग मार्जिन होती है वो स्टोर करा सकते हो। इफ यू वांट टू, तुम मान लो ट्रांजिशन एनिमेशन ऐड कर रहे हो तो तुम इसमें ड्यूरेशन स्टोर करा सकते हो। सो वॉट एवर यू वॉन्ट तुम इसमें स्टोर करा सकते हो। आई होप इतनी बातें क्लियर है। नाउ लेट गेट राइट डीप इनटू द इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, तो मैंने यार अपनी कंप्यूटर की ट्रैप पीछे खींच ली है। हम सीधे जाएंगे वीएस कोड में और बनाएंगे एक नई फाइल।
फाइल का नाम रखने वाले हैं क्या 34 वेरिएबल्स इन css.html। ठीक है भाइयों, आ चुकी है क्या बात समझ में? ठीक है, और थोड़े से यार कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉयलर प्लेट कोड आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे CSS या ऐसे लिखने की बजाय हम लिखेंगे वेरिएबल्स इन CSS। ग्रेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, इतना लिखने के बाद ही गो लाइव कर देंगे सीधे, और हमारी वेबसाइट फाइनली खुल चुकी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल्स इन CSS आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ यार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि मैंने यार यहाँ पे मान लो एक मेन डॉट, क्या बना दूँ मैं, क्या बना दूँ, मेन डॉट मान लो मैं कार्ड बना देता हूँ, या कार्ड की जगह में कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, तो इस कंटेनर में यार मान लो एक इमेज है हमारे पास, या अपने फोल्डर में कुछ इमेजेस है। तो ये देखो हमारे पास एक cursor.png है। ठीक है, तो मैंने मान लो एक इमेज लगा दी। ठीक है, डॉट स्लैश, और यहाँ पे अपनी cursor.png हमको मिल जाएगी आखिरी में, ये रही। ठीक है, एक छोटी सी इमेज है और कुछ नहीं। ठीक है, उसी के साथ मान लो यार मैंने यहाँ पे एक h1 लगा दिया, जिसमें मैंने लिख दिया माय नेम इज लर्न लॉजिक्स। ठीक है, उसी के साथ मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, जिसमें मैंने लॉरम 60 लिख दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने जो है एक बहुत अच्छी इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन की मदद से मैंने निकाला है कि जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ 60 होनी चाहिए। हाँ, जस्ट फॉर फन। ठीक है, ऐसे ही यार तुम सीरियस मत हो जाना। ठीक है, तो देखो जल्दी से हमने इतना काम कर दिया है, और इतना काम करने अब ये क्या भैया कुछ ऐसा ही बनाना है क्या हमको? नहीं यार, तुम कुछ भी बना लेना, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, रैंडम, जस्ट रैंडम थिंग्स। ठीक है, तो देखो हमको यार अब हमारे वेरिएबल्स को बनाना कैसे है। तो अगर हमें हमारे वेरिएबल्स को अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज करना है, तो हमें उसको बनाना पड़ता है बेसिकली रूट एलिमेंट के अंदर। अब रूट एलिमेंट क्या होता है यार, तो जब हमने अपने HTML का बॉयलर प्लेट कोड समझा था, तो हमने देखा था कि जो हमारा रूट एलिमेंट होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में रूट एलिमेंट होता है, अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट एक मॉडल होता है जावास्क्रिप्ट में, जो हम आगे जाके समझने वाले हैं। डॉक्यूमेंट मॉडल होता है, फिर उसके अंदर जो है एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी ऑब्जेक्ट होता है, सो ऑल ऑफ दैट उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। हमारा जो रूट एलिमेंट होता है, बापों का बाप समझो, सबसे बड़े बाप, बड़े पापा। ठीक है, तो बड़े पापा कौन है हमारे यहाँ पे? HTML एलिमेंट। जो हमारा HTML टैग होता है ना यार, HTML टैग जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट होता है। क्या होता है? वो होता है हमारा रूट एलिमेंट। तो इस रूट एलिमेंट में हम बेसिकली क्या बनाने वाले हैं, हमारे वेरिएबल्स को घोषित करने वाले हैं। तो या तो तुम ऐसे बना सकते हो रूट एलिमेंट में, या तो तुम अगर HTML टैग में ऐसे भी बना दोगे, सो डेफिनेटली इन बोथ द केसेस इट विल वर्क फाइन। आगे क्या बात समझ में? चलो, तो या तो तुम कैसे बना लो, या तो तुम ऐसे बना लो यार, या तो तुम अगर तरीके से जाओगे तो ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा रूट एलिमेंट है, ये देखो हमने ऐसे बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर अब वेरिएबल कैसे बनाए, तो सबसे पहले तुमको दो ऐसे लगाने हैं, दो जो हमारा हाइफन्स होते हैं यार वो लगाने हैं तुमको, जो छोटे छोटे माइनस होते हैं उनको लगाना है। और उसके बाद तुमको क्या कर देना है यार, तुमको अपने वेरिएबल को एक नाम देना है कि तुम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू किस नाम में या किस डब्बे में स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो मैं यार एक पर्पल का शेड स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, पर्पल लाइट। ठीक है, और इसमें मान लो मैं ब्लू से पर्पल को जो है डिराइव करने वाला हूं, तो मैंने लिया ब्लू, और मैंने लिया यहाँ पे एक पर्पल का शेड कुछ इस तरीके से यार, ये देखो पर्पल आ चुका है हल्का सा, और ये मेरा मान लो पर्पल का लाइट शेड है। ठीक है, फिर मान लो यार मेरे को एक पर्पल का डार्क शेड भी चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पर्पल डार्क, मैंने वापस से लिया ब्लू, और मैं यार इसको यहाँ से डिराइव कर लेता हूँ, तो मान लो ये पर्पल का एक डार्क शेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर मान लो यार मेरे को बैकग्राउंड के लिए एक चाहिए, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, और मैं इसको थोड़ा ग्रेइश रखने वाला हूँ। ठीक है, और ग्रे से मैं थोड़ा लाइट ग्रे डिराइव कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यार तुम लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ यार, देखना ध्यान से। हाँ, मैं मान लो जो मेरा कंटेनर है उसको जो है बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, क्या बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड वाला जो वैल्यू है वो मैं उसको देना चाहता हूँ। तो कैसे दें, तो देखो कंटेनर हमने लिया, अब मान लो मैं जो यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर, और अब हमारे वैल्यू को यहाँ पे लाना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास होता है यार वैर फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैर फंक्शन है, ये बोल रहा है क्या, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ अ कस्टम वेरिएबल, यानी कि जो कस्टम वेरिएबल आपने बनाए होंगे उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए यू हैव टू यूज द वैर फंक्शन। अब देखो जैसे ही मैंने वैर पे क्लिक किया, तो हमने जितने भी वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट बना रखे हैं, दैट ऑल वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट।
So VS Code is intelligent enough. It will automatically detect the variables which you have created in the root element and it will provide you the list of the elements. तो मान लो मैं यार ये बैकग्राउंड देना चाहता हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस गाइज, उसने ऑटोमेटिकली यार जो हमारा बैकग्राउंड था उसको रीड कर लिया है। ठीक है, अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, फायदे की बात बताऊं गाइज, फायदे की बात बताऊं। फायदे की बात कुल मिला के ये है कि मान लो तुमको ना अपने कलर्स में खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कुछ चेंज करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यार, मान लो मैंने जो हेडिंग दी है जो मैं H1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ और चीज़ें अप्लाई करना चाहूँगा। H1 का मान लो मैं जो कलर है यार वो जो है पर्पल डार्क रखना चाहता हूँ, उसी के साथ जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, या मैं इसको करने की बजाय एक चीज़ और करूँगा यार, ये जो कलर है इसकी जगह मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा। ठीक है, और उसी की तरह मैं क्या करूँगा यार, ये जो हमारा पी है इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है मैं क्या कर दूंगा यार, वो जो हमारा वेर, ठीक है, लाइट पर्पल कर दूंगा, पर्पल लाइट, कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखना ध्यान से, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक चीज और करूंगा यार, क्या करूंगा कि मान लो मेरा जो कलर है यार उसको मैं कर दूंगा वाइट, तो ये देखो कलर जो है वाइट हो चुका है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज ये है कि इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपने एक जगह चेंज करना है एंड इट मस्ट रिफ्लेक्ट इन दी होल वेबसाइट। यानी कि मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी जो यार ये क्या है, मेरा जो कलर है वो जो थीम है वो जो पर्पल वाली थीम है, आई वॉन्ट इट टू चेंज टू अ थीम लाइक रेड। तो मान लो मैं इस थीम को जो है पर्पल की जगह यार रेडिश बनाना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं कुछ भी नहीं करूंगा यार, जो अपने कलर्स है उनको यहाँ पे एक जगह चेंज करूंगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन दी होल वेबसाइट। इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या? तो इतनी बात अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। और ये देखो हमने सिर्फ 2 सेकंड, अब मान लो तुमने ये जो कलर्स है ये अपनी वेबसाइट में 1000 जगह यूज कर रखे हैं और तुमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, सो यू हैव टू चेंज ऑल ऑफ देम फॉर दी 1000 टाइम्स। बट इफ यू आर यूजिंग CSS वेरिएबल्स, you have to do one simple task, you have to just make a single change in the variables data, या वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको तुम चेंज करोगे एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन दी होल वेबसाइट। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया गाइज। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। अब उसी के साथ यार मान लो तुम जो है वापिस जैसे हमने बात की थी स्पेसिंग, ठीक है, तो स्पेसिंग के लिए मान लो तुम एक 2 रैम का जो है बना रहे हो, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो यार पैडिंग जो पी है सॉरी, उसमें तुम पैडिंग दे दो कितना, वेर ये जो स्पेसिंग है इतना। तो तुम कुछ इस तरीके से बना सकते हो यार, और ये देखो इतनी यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। तो आई होप यार तुम जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ चुके हो। और CSS वेरिएबल्स कुछ नहीं यार, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो रूट में हमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसे हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं, 2 हाइफन से स्टार्ट होते हैं और हम जो नाम देना चाहते हैं वो, उसके बाद जो उसमें वैल्यू रहने वाली है वो, और उसी के साथ कुछ इस तरीके से हम वेर फंक्शन के अंदर जो इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में बोलें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में, तो आप इनको बोल सकते हैं कि कॉल करना, हम वेर फंक्शन की मदद से कॉलिंग कर रहे हैं और जो वैल्यू है उसको बेसिकली अचीव कर रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, तो इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट्स अ गुड वर्ड। ठीक है, तो आई होप यार इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। और उसी के साथ मान लो तुम ये जो अपना H1 है इसको भी जो है यार पैडिंग देना चाह रहे हो उतनी ही जितनी हमारी स्पेसिंग है, सो यू कैन डू दैट इजीली, स्पेसिंग और ये नीचे लाके ऐसे। ठीक है, तो ये देखो यार कुछ इस तरीके से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइज अबाउट CSS वेरिएबल्स। और यार एक बात और होती है कि मान लो ये जो है ना ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी कि तुम इन वेबसाइट्स में, यानी कि अपनी वेबसाइट में इनको कभी भी कहीं भी यूज करोगे तो तुम इनको एक्सेस कर पाओगे। बट मान लो कि मैंने जो है ये जो P है इसमें जो स्पेसिंग वाला वेरिएबल है उसको ओवरराइड कर दिया, यानी कि उसको उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो हमारी स्पेसिंग रहेगी वो जो हम ओवरराइड करेंगे उससे बेसिकली जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी स्पेसिंग तो 2 रैम थी, पर वहीं यहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग हमने यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया, तो इसमें बेसिकली जो स्पेस है वो 0 रैम की रह जाएगी। एंड दिस वन स्पेसिंग इज नथिंग बट ये जो 0 रैम है ये। ठीक है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर लोकल स्कोप में उसको जो है क्या कर दें, चेंज कर देंगे, सो इट विल बेसिकली गेट अपडेटेड। ठीक है, तो अपडेट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी।
तो गाइज अगर आप लोगों को इतना पता है CSS के वेरिएबल्स के बारे में, सो दैट्स इनफ, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और CSS वेरिएबल्स को अक्सर हम हमारी वेबसाइट्स में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान बना देती है काम को, ठीक है। और हम आने वाली वेबसाइट्स में यूटिलिटी क्लासेस के बारे में भी देखेंगे, तो तुमको और ज़्यादा मज़ा आएगा कि किस तरीके से हम यूटिलिटी क्लासेस बना के हमारी जो काम है उनको और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। यार अगर तुम अभी तक बने हुए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि यार भैया वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ही लिखना, और कुछ रेकमेंडेशन हो कि भैया कुछ चेंज करना हो वीडियो की क्वालिटी में या कुछ भी कंटेंट में या कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो यार। तो बस यार हमारा जो साथ था वो इस वीडियो में यहीं तक था। वापस से हमारे साथ को बरकरार रखेंगे आने वाले खूबसूरत से वीडियो में। उसी उमंग के साथ यार हम लौटेंगे फिर से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच और उनके घर वालों को भी भेज दो, ठीक है। तो हम यार मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।